The book of Matthew chapter 9 verse 1 to 7. मत्ती 9 अध्याय 1 से 7 पद को हम यहाँ पढ़ेंगे। फिर वो नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया। टाउन ऑफ जीसस, दैट वाज द कफरनहूम। यीशु का अपना टाउन था, अपनी सिटी थी। मत्ती 9:1-7 में लिखा है कि यही यीशु नाव पर चढ़कर पार गया और अपने नगर में आया, विच मीन्स कफरनहूम में आया। और देखो, कई लोग एक लकवे के मारे हुए को, लकवे से ग्रसित व्यक्ति को घाट पर रखकर उसके पास लाए। सर से लेकर पांव के नखों तक यह व्यक्ति लकवा ग्रसित था, पैरालिस था। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के मारे हुए से कहा, हे पुत्र, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। That was the statement of our Lord Jesus Christ. लकवे से ग्रसित व्यक्ति को घाट पर रख करके वो प्रभु के पास लाए और यीशु ने उनका फेथ देखा, उनका विश्वास देखा। और उसने लकवे के पीड़ित व्यक्ति से कहा, हे पुत्र, माय सन, ढांढस बांध, तेरे पाप क्षमा हुए। और देखो, कई शास्त्रियों ने सोचा, वहां के आसपास के यहूदियों ने सोचा, यह तो परमेश्वर की निंदा करता है, यह परमेश्वर का अपमान करता है। यीशु ने उनके मन की बातें मालूम करके कहा, तुम लोग अपने अपने मन में बुरा विचार क्यों कर रहे हो? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या ये कहना कि उठ और चल फिर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, लकवे से ग्रसित व्यक्ति को प्रभु यीशु मसीह को क्या कहना चाहिए था? कहना तो यही चाहिए था, गेट अप एंड वॉक, बी हील्ड एंड वॉक। मगर ये ना कहकर कि तू खड़ा हो जा, चल फिर, चंगा हो जा। यीशु ने कहा, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए। ढांढस बांध एंड गेट अप एंड वॉक। आगे लिखा है 6 पद में, यीशु मसीह ने ऐसा क्यों कहा? सहज क्या है यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, या यह कहना कि उठ और चल फिर? परंतु ये इसलिए कि तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का अधिकार है। और उस लकवे से पीड़ित व्यक्ति को उसने कहा, उठ, अपनी खाट उठा और अपने घर चला जा। 7 पद में लिखा है, वो उठकर अपने घर चला गया। क्या यह अद्भुत चमत्कार नहीं है? पैरालिसिस केस, सर से लेकर पांव के नखों तक द मैन वॉज पैरालाइज्ड। तभी तो उसे खाट पे लटकाकर लेकर आए हैं। वो अपना एक अंग भी नहीं हिला पा रहा था, ना ही कुछ कह पा रहा था, उसकी जबान तक में लकवा था। पर यीशु मसीह के ये कहने से, पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और अपने घर चला जा। इमीडिएटली प्रभु की शब्दों से उसके जीवन में चमत्कार हो गया। लकवा उसे छोड़कर चला गया, इंस्टेंट गया। वो उठकर चलने फिरने लगा और अपने घर चला गया। मगर यहां खास बात यह हुई कि उस समय के लोग यीशु मसीह पर कुड़कुड़ाने लगे। चंगा करने तक बात सही थी, पर यह कहना कि तेरे पाप क्षमा हुए, उसके बाद प्रभु ने उसको चंगा किया। इसमें 2 बातें थी। पहले तो ये, वो लोग जो यीशु मसीह को स्वीकार नहीं कर रहे थे, वो इस बात को जान ले कि यीशु मसीह पापों को क्षमा करने का अधिकार रखता है। वो निंदा इसलिए कर रहे थे क्योंकि परमेश्वर को छोड़ और कोई भी पाप क्षमा नहीं करता। पर यीशु मसीह ने अपने अधिकार का इस्तेमाल किया, तेरे पाप क्षमा हुए। देन ओनली लकवा ग्रसित व्यक्ति चंगा हुआ। Forgiveness is a unique and extraordinary attribute of God. Do you believe?
कोई नहीं है जो परमेश्वर के समान या परमेश्वर को छोड़ पापों को क्षमा कर सके। माफ करना, क्षमा करना ईश्वर का एक अनोखा और असाधारण गुण है। परमेश्वर के अलावा कोई पापों को माफ नहीं कर सकता। यहूदी सही कह रहे थे और इसीलिए वो कुड़कुड़ा रहे थे कि यीशु मसीह ने यह अधिकार अपने हाथों में कैसे ले लिया। लेकिन प्रभु यीशु ने कहा था, हे पुत्र, तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और खड़ा हो जा। बाइबल बताती है कि परमेश्वर इस पृथ्वी पर यीशु मसीह के नाम से आया। परमेश्वर ज्योति है, पवित्र है। मूसा को परमेश्वर कहते कि मेरा चेहरा देखकर मनुष्य जीवित नहीं रह सकता। आई एम द होली वन। मनुष्य मेरे चेहरे का दर्शन करके जीवित नहीं रह सकता। परमेश्वर इतना पवित्र है। इवन जब मिस्र की गुलामी से इस्राएली को लेकर मूसा जा रहा था, तब परमेश्वर ने अनेक वक्त पर मूसा से बातें की हैं। तो एक जगह लिखा है निर्गमन की किताब में कि जब परमेश्वर इस्राएलियों से, मूसा से बातें करता था, इस्राएलियों से बातें करता था, तो थंडर वॉइस आती थी, बातों के गड़गड़ाने की आवाज आती थी, खौफ छा जाता था। भयभीत होकर इस्राएलियों ने मूसा से रिक्वेस्ट की थी, ओ मोसेस, तुझसे विनती करते हैं कि परमेश्वर तुझसे ही बातें करे, हमसे बात ना करे, हम सहन नहीं कर पा रहे। So much fear in the voice of God Almighty। जब परमेश्वर बात करता है, इंसान ठहर नहीं पाता। इस्राएली उस आवाज को सहन नहीं कर पा रहे थे। परमेश्वर जो पवित्र है, जिसकी आवाज भयानक है और जो अद्भुतमय अद्भुत प्रकाश में रहता है, लोग उसका दर्शन करें। परमेश्वर ने इस बात की योजना को बनाया था, लोग परमेश्वर को प्रत्यक्ष रूप में देख सके कि वो ना सिर्फ एक महाप्रतापी भयानक कामों को रचने वाला परमेश्वर ही नहीं, मगर एक और वो दया से भरा हुआ पिता है, मां की ममता से बढ़कर प्रेम करने वाला। इसलिए उसने अपने ही स्वरूप को इस जमीन पर भेजा, यीशु मसीह। परमेश्वर तो आत्मा है, प्रकाश है, आवाज है, मगर उसने उसका देह का रूप लिया। जॉन चैप्टर 1 में लिखा है कि वचन देहधारी हो गया। परमेश्वर जो आवाज है, जो रोशनी है, उसने देह का रूप लिया और वो हमारे बीच में आया, जीसस क्राइस्ट। कि जो परमेश्वर को नहीं देख सकता, वो नाउ अब यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को देख सकता है। प्रभु ने फिलिप्पुस से कहा था, यीशु ने फिलिप्पुस से कहा था, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देख लिया। जो मुझे देखता है वो पिता को देखता है। यीशु मसीह पिता है, परमेश्वर है, और उसी ने जगत पर परमेश्वर को जाहिर भी किया। ये ईश्वर है। तो वही परमेश्वर जो रोशनी में था, आवाज में था, जिसका दर्शन देखकर इंसान जिंदा नहीं रह सकता, उसने देह का उपयोग किया और जमीन पर हमारे बीच में डेरा किया 2000 साल पहले। और यहोवा परमेश्वर ने अपना ही नाम दिया यीशु, which means वो अपने लोगों को उनके पापों से आजाद करेगा। उसके नाम का अर्थ है पापों से छुड़ाने वाला, उद्धार करता। ये यीशु मसीह के नाम का अर्थ है, उद्धार करने वाला। वो परमेश्वर जो स्वर्ग और पृथ्वी और जो कुछ पृथ्वी में है, वो परमेश्वर समुद्र और जो कुछ समुद्र के अंदर है, वो सब पर अधिकार रखता है, सबको रचकर सबको चलाता है। उसी ने यह अधिकार अपने पुत्र को दिया, यीशु मसीह को दिया, कि वो इंसान के पापों को क्षमा करे। 1 Corinthians chapter 15 verse 27, पहला कुरिन्थियों 15 अध्याय 27 पद में लिखा है कि परमेश्वर ने सब कुछ उसके तले कर दिया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया।
परंतु जब वो कहता है कि सब कुछ उसके अधीन कर दिया गया है, तो प्रत्यक्ष है कि जिसने सब कुछ उसके अधीन कर दिया वो आप अलग रहा। What does it mean? परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को सब कुछ सौंप दिया। बोलो, सब कुछ सौंप दिया, सब कुछ उसके अधीन कर दिया। और परमेश्वर का वचन कहता है, जब वो परमेश्वर कह रहा है कि मैंने सब कुछ यीशु के अधीन कर दिया, तो ये बात प्रत्यक्ष है, कंफर्म है कि जिसने सब कुछ अपने पुत्र के अधीन कर दिया वो खुद अलग हो गया। पिता ने अपने हाथ में अब कुछ नहीं रखा, उसने सब कुछ पुत्र को दे दिया, सारे अधिकार उसके हाथ में दे दिए। और इसी अधिकार को प्रभु यीशु में से इस्तेमाल कर रहे थे कि पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए, उठ और चल फिर। प्रेरितों के काम 10 अध्याय 42 से 43 पद में लिखा है, द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 10 वर्स 42 एंड 43। और उसने हमें आज्ञा दी कि लोगों में प्रचार करो और गवाही दो कि ये वही है जिसे परमेश्वर ने जीवित और मरे होकर न्याय ठहराया है। उसकी सब भविष्यवक्ता गवाही देते हैं कि जो कोई उस पर विश्वास करेगा उसको उसके नाम के द्वारा पापों की क्षमा मिलेगी। यह परमेश्वर का प्लान था। हम सीधे सीधे परमेश्वर के सम्मुख नहीं आ सकते थे, ना आ पा रहे थे। बजाय क्षमा पाने के हम मर जाते। गॉड इज सो मच होली। मगर अपने पुत्र में उसने अपने आप को प्रकट किया और अपने आप को एक कंपैशनेट फादर के रूप में दिखाया, एक करुणामय पिता, वो जो माफ करता है, अपराधों को भुला देता है, जीवन देता है। इसलिए उसने प्रभु यीशु को अनुग्रह का नाम दिया। सभी भविष्यवक्ताओं ने गवाही दी, सभी लोगों में यह प्रचार हुआ, यही है वो प्रभु यीशु जिसको परमेश्वर ने जीवित और मरे हुओं का न्याय ठहरा दिया है। न्याय सिंहासन पर प्रभु यीशु मसीह ही सबका न्याय करेगा। आपने अक्सर ऐसे स्टोरीज, ऐसी कहानियां सुनी होंगी अपने बचपन में अपनी दादी नानी से, और ये इसलिए सुनते हैं क्योंकि ये घटनाएं घटी हैं कि कोई मरा, उसे उस समय उस जगह को देखने का मौका मिला और तुरंत उसके प्राण वापस आ गए। और ऐसे अमुक समय पर लोगों से पूछा गया तो वो बताते हैं, हमने एक आदमी देखा जो सिंहासन पे बैठा था, उसकी बहुत बड़ी दाढ़ी थी। सुना होगा आपने, कहानियां ये हिंदुस्तान में बहुत फेमस है कि वो सिंहासन पे बैठा हुआ एक आदमी था जिसकी एक दाढ़ी थी। वहां उसने पिता को देखा, क्राइस्ट का दर्शन किया, एक पुरुष का दर्शन किया जो सबका न्याय करेगा। समय समय पर परम प्रधान परमेश्वर ने इंसानों पर अपने रहस्य को जाहिर किया है। सपनों के द्वारा, दर्शन के द्वारा उसने ये जाहिर किया है that I am the Father, मैं ही हूं जो मरे हुओं का और जिंदों का न्याय करूंगा। और यही अधिकार यीशु मसीह के पास था क्योंकि वो स्वयं परमेश्वर था। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में जमीन पर आया। इसे ऐसे समझो, आप किसी की फोटो देख रहे हैं और जिसकी आप फोटो या तस्वीर देख रहे हैं वो व्यक्ति हूबहू आपके सामने ही आ जाए, बस इतना ही फर्क है कि परमेश्वर को हम देख नहीं सकते तो हम उसके विषय में सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, पर यदि उसे देखना चाहते हैं, you have to see Jesus Christ. When you see Jesus, it means you're seeing God. आप परमेश्वर को देख रहे हैं। इसीलिए प्रभु यीशु ने ग्रसित व्यक्ति को, लकवे से ग्रसित व्यक्ति को एकदम चंगा कर दिया, क्योंकि उसे पापों को क्षमा देने का अधिकार था। पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए और वो उठकर चलने फिरने लगा। हमें सीखने को मिलता है प्रभु यीशु मसीह ही पापों की क्षमा करने का दरवाजा है और कोई नहीं। आप अपने दुख और तकलीफ से आजादी पाने के लिए, नजात पाने के लिए, मुझे यकीन है आप घाट घाट का पानी पीकर बैठे हुए हैं यहां पर, मगर किसी भी घाट पर आपको पापों से पश्चाताप करने के लिए नहीं उबारा होगा। उपाय समाधान करने की कोशिश की होगी,
पर यह कभी नहीं कहा होगा अपने पापों से मन फिराओ तुम ठीक हो जाओगे। यह केवल परम प्रधान परमेश्वर की उपस्थिति में आने के बाद ही होता है। जब मैं प्रभु को नहीं जानता था, मेरे भी बुजुर्गों ने मुझे ऐसे लोगों से मिलाया है, इसका दिमाग ठीक नहीं है, ये थोड़ा कमजोर हो रहा है पढ़ाई में, इसे कुछ समझ में नहीं आता है, कुछ कीजिए। उन्होंने उपाय किए, बहुत कुछ किया, पर कभी मुझसे ये नहीं कहा तुम पापी हो, तुम अपने पापों को छोड़ दो, सब ठीक हो जाएगा। मात्र यीशु की उपस्थिति में आने के बाद मुझे यह ज्ञान हुआ कि मैं पापी हूं। और यह परम प्रधान परमेश्वर कहता है, जब तक क्षमा तुम्हारे जीवन में नहीं आएगी, स्वर्ग तुम्हारे लिए कभी नहीं खुलेगा। परमेश्वर की क्षमा ने लकवे से ग्रसित व्यक्ति के जीवन में अनुग्रह का द्वार खोल दिया। और जैसे ही उसने प्रभु यीशु का अनुग्रह पाया, उसने ईश्वर के गहरे प्रेम और उसकी चंगाई का भी अनुभव तत्काल किया। प्रत्येक मनुष्य जो परमेश्वर की ईश्वर की क्षमा को पाएगा, वह परमेश्वर के अनुग्रह का सहभागी होगा। ना सिर्फ सहभागी होगा, पर वो परमेश्वर की आशीष और चमत्कारों में दौड़ना शुरू कर देगा। यदि आपके जीवन में पापों की क्षमा नहीं है, प्रभु यीशु मसीह की ओर से आपको क्षमा नहीं मिली है, अनुग्रह का दरवाजा बंद है। स्वर्ग उस व्यक्ति के लिए बंद है जिसके जीवन में परमेश्वर की क्षमा अभी तक हासिल नहीं हुई। एंड आई टेल यू द ट्रुथ चर्च, अगर परमेश्वर का अनुग्रह का दरवाजा बंद है, आप किसी भी प्रकार की आशीष, छुटकारा, चमत्कार में दौड़ नहीं लगा पाओगे। लकवे से ग्रसित व्यक्ति, when he hear the voice of Jesus, your sin has been forgiven, तेरे पाप क्षमा हुए, get up and walk। पापों की क्षमा मिलते ही he received grace from God Almighty, और उस अनुग्रह में उसने परमेश्वर की चंगाई को दौड़ते हुए देखा और वो उठकर चलने लगा। सोचो, उसकी पत्नी, उसके बच्चे कितने ही सालों से अपने पति और अपने पिता को, पत्नी तो पति को और बच्चे पिता को बिस्तर पे पड़ा हुआ देख रहे होंगे। कितने ही वर्षों से उसकी यह हालत होगी, ना वह बोल पाता था, ना इशारा कर पाता था, शरीर का कोई अंग ऐसा नहीं था कि वह ग्रसित ना हो। यह बहुत भयानक स्थिति थी। व्हाट इफ अगर परिवार में वही एक कमाने वाला होगा, तो कैसा जीवन होगा उनका कई वर्षों तक। वेरी ब्रूटल प्रॉब्लम्स। ऐसे में वो 4 जवान कौन थे जिनको ये जानकारी मिली कि इस व्यक्ति के परिवार को बचना बहुत जरूरी है। ये बच्चे दर दर की ठोकर खा रहे हैं, इसकी पत्नी की जिनमें परीक्षाएं आ रही हैं, क्यों ना हम इसे यीशु मसीह से मिलाते हैं। वो 4 जवान उसे खाट पर लाट कर लेकर आए थे और यीशु ने उनका फेथ देखा, उनका विश्वास देखा कि वो कैसे उसके परिवार को बसाने के लिए परिश्रम कर रहे थे, वो कैसे उस व्यक्ति में चमत्कार देखने की आशा कर रहे थे। वो शायद उसका रिश्तेदार था, या वो उसके मात्र पड़ोसी थे, या उसके मित्र थे, ऐसा बाइबल में कुछ नहीं लिखा है, पर वो जो भी थे, वो 4 लोग किसी के प्रति बोझिल थे। और यीशु ने उनके फेथ को देखकर, उनके विश्वास को देखकर वो समझ गए कि करना क्या है। और प्रभु ने कहा, पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। पहली ये स्टेटमेंट थी, और जैसे ही परमेश्वर ही माफ कर रहा है, और जैसे ही उसके पापों की क्षमा उसे मिली, अनुग्रह का दरवाजा खुला, ग्रेस केम। और उस अनुग्रह ने उसे परमेश्वर की चंगाई में, ईश्वर के गहरे प्रेम में, नए जीवन में गोते लगाने का मौका दिया। उसकी पत्नी की खुशी का ठिकाना क्या रहा होगा, उसके बच्चों का क्या आनंद होगा। वो दौड़ते हुए अपने बच्चों को गले लगा लिया होगा। उसकी पत्नी आंसू के साथ प्रभु का धन्यवाद कर रही होगी। उसके बच्चों को अपना भविष्य अब नजर आ रहा होगा कि मेरे पिता चलने लगा है। उसकी पत्नी को अब सुरक्षा महसूस हो रही होगी। जिन्हों मैंने यूएस का एक केस देखा,
अमेरिका में एक लेडी का हस्बैंड पैरालिसिस था और आधी रात में चोर घुसे और वो चोरी कर रहे थे। तो अचानक परिवार को पता लगे घर में चोर है, तो चोरों ने देखा कि वो आदमी जिसके घर में चोरी कर रहे हैं वो लकवे से पीड़ित है। ये ट्रू स्टोरी है, न्यूज है ये। उसका फायदा उठाया ना, उसकी पत्नी का उसने उसी के सामने रेप किया। वो बेचारा जब पुलिस में अपनी स्टेटमेंट दे रहा था वहां की कंट्री में, वो कह रहा था मेरी बॉडी कांप रही थी, मेरे शरीर में कहीं से भी ताकत नहीं थी कि मैं अपनी पत्नी को बचा लेता। मेरे सामने मेरी पत्नी के साथ दरिंदगी की गई। हालांकि उनको पकड़ लिया गया, मगर वो अपनी पत्नी को बचा नहीं पाया बिकॉज ऑफ पैरालिसिस। सोचो, इसकी पत्नी ने भी कितनी परीक्षाओं का सामना किया होगा, कितने जतन से बच्चों को पाल रही होगी कि घर में एक मुखिया ही मुर्दों की तरह जी रहा है। ये बहुत बड़ी घटना थी उसके लिए। और परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा यह मैसेज दिया कि जब एक इंसान के जीवन में परमेश्वर की क्षमा प्राप्त होती है, तभी अनुग्रह का दरवाजा खुलता है। इससे यह बात भी सामने आती है कि उसकी यह दशा उसके पापों के कारण थी। पाप की इच्छाएं, पाप की लालसाएं, पाप का मजा जीवन को उजाड़ देता है। लोग अपने जीवन की अनेक परिस्थितियों में पाप के कारण उजड़े हुए हैं। उनको लगता है मैं बाहर से सुंदर हूं, मैं बाहर से खूबसूरत हूं, मगर परमेश्वर आपके बाहरी सुंदरता को नहीं देखता, वो आपके अंदर छिपी हुई सड़ाहट को देखता है, जिसकी वजह से इंसान वीक है, बीमार है, कलेशों में है, कर्जों में है। और उस व्यक्ति की यह परिस्थिति उसके पापों के कारण थी। और जैसे उसे परमेश्वर की क्षमा प्राप्त हुई, अनुग्रह ने उसके जीवन में काम किया। उसने गहरे ईश्वर के प्रेम को महसूस किया। सर से लेकर पांव के नखून तक उसने चमत्कार पाया। वो एकदम स्वस्थ हो गया। कई लोग हॉस्पिटलाइज्ड है, टू मच मेडिसिन, दवाई खाना, ट्रीटमेंट लेना, देयर इज नो रॉन्ग, वो कोई गलत बात नहीं है, मगर शीघ्र चंगाई नहीं मिल रही है, ये गलत बात है। इसलिए ट्रीटमेंट के साथ आपको अपने जीवन को भी जांचना बहुत जरूरी है। ये बाइबल ऐसा बताती है, सुख के दिन तू सुख मान, परंतु दुख के दिन तू सोच। जब दुख और तकलीफें आए तो हमें सोचना चाहिए कि ये मेरे जीवन में क्यों घट रहा है, मेरे हालात ऐसे क्यों हो रहे हैं। यदि आप सोचोगे तो परमेश्वर आपको प्रकाश देगा, और प्रकाश में आप अपने जीवन में छिपी हुई बातों को देख पाएंगे कि मेरे पाप के कारण ये है। उसके पाप की वजह से वो ना पत्नी के लिए कुछ कर पा रहा था, ना बच्चों के लिए कुछ कर पा रहा था, ना खुद के लिए कुछ कर पा रहा था। और अगर प्रभु यीशु नहीं आते तो शायद वो ऐसे ही मर जाता। पर प्रभु ने उसके पापों को माफ कर दिया। परमेश्वर की क्षमा अनुग्रह का दरवाजा खोलेगी आप लोगों के लिए। इसलिए हम अपनी दृष्टि में बुद्धिमान ना बने, हम इस पर और उस पर दोष ना लगाएं। हम अपने जीवन को देखें। हर एक बुजुर्ग, हर एक वैवाहिक जीवन, हर एक जवान, हर एक बच्चा जो इस संदेश को समझ पा रहा है, अपने आप को जांचे, मैं कहां गलत हूं। जब पाप की कोई पहचान कर लेता है अपने जीवन में, परमेश्वर का अनुग्रह उसके जीवन में आ जाता है। आप परमेश्वर के चमत्कारों को, आशीषों को नजदीकी से देख पाएंगे यदि आप और परमेश्वर के बीच में से पाप की दीवार को गिराएंगे। यरीहो की दीवार टूटना नामुमकिन था, आसान नहीं था, मगर इस्राएलियों को आज्ञा दी गई थी यहोशू के द्वारा कि उस शहर पर ना कि तुम्हें 7 चक्कर काटने हैं। 6 दिन 6 चक्कर और 7वें दिन कंप्लीट 7 चक्कर। और जब 7 चक्कर वो काट चुके, 7 चक्कर कैसे कटे थे? तलवार बंद लोग सबसे आगे, उनके पीछे वाचा के संदूक को उठाने वाले याजक, और उसके पीछे सारी इजरायली जनता।
और तुरियां फूकते हुए वो लोग आगे जा रहे थे। 7 चक्कर में 7 बार चक्कर काटना था और एक तुरी को फूकना था और जोर से जय जयकार के नारे लगाने थे। और परमेश्वर ने यहोशू को आज्ञा दी थी कि दीवार गिर जाएगी। यरीहो की दीवार गिराना नामुमकिन था। आप वॉल ऑफ चाइना की बहुत प्रसिद्धि है ना, बस उस समय सोचा जेरिको की बहुत प्रसिद्धि थी उस समय उस वॉल की। मैं तो उस जगह को देख कर आया हूं खुद। सो 7 बार और 7 बार चक्कर लगाए और उन्होंने तुरियां फूकी, उन्होंने जय जयकार के नारे लगाए। देन व्हाट हैपेंड कि दीवार अंदर की तरफ गिर गई। वो आज भी गिरी हुई है, हम अपनी आंखों से मैंने उसे देखा। पहाड़ पे यरीहो शहर बसा हुआ था। आसान नहीं था, पहले तो शत्रु को पहाड़ पे चढ़ना था, पहाड़ पर जाकर वो दीवार थी। उनके लिए आसान नहीं था इस काम को करना, पर वो दीवार परमेश्वर ने गिरा दी। आपकी आशीष के बीच में जो पाप की दीवारें हैं, आपको उन्हें गिराना पड़ेगा, तभी आप चमत्कार भी पाओगे, चंगाई भी पाओगे, आश्चर्य कर्म भी पाओगे और आशीष भी पाओगे। और यह अनुग्रह परमेश्वर ही हमको देता है कि हम पाप की दीवार गिराते, वो हमको हमारे पाप की पहचान कराता है। जैसे परमेश्वर ने अपने पुत्र के द्वारा इस व्यक्ति के पाप को उजागर कर दिया, क्योंकि उसके पाप की वजह से वो ग्रसित था। बाइबल बताती है यहोशू किताब में, वहां एक श्राप लिखा हुआ है कि जब दीवार गिरा दी तो वहां लिखा हुआ है, अब से इस नगर में कोई ना बसे, और जो कोई इस नगर को ठीक करने की कोशिश करे या इसकी शहर पर ना को दोबारा बनाने की कोशिश करे, वो भी श्रापित हो जाए। ऐसा लिखा है बाइबल में। और आप अगर इजराइल जाएंगे तो आप देखेंगे वो प्राचीन जेरिको, वो प्राचीन यरीहो शहर की दीवारें अंदर की तरफ गिरी हुई हैं और वो आज तक डेवलप नहीं हुआ। इजराइल की कितनी किंगडम्स चेंज हुई, पर वो शहर कभी नहीं बसा। पर उसके नीचे जब देखो तराई में नया यरीहो पूरा बसा हुआ है, ग्रीन ग्रीन ग्रीन। पर ऊंचे पर वो शहर बस देखने के लिए एविडेंस है। ये वो शहर है जिसे सेनाओं के यहोवा ने श्राप दिया था। श्राप वर्क्स, कर्स वर्क्स, मतलब श्राप काम करता है। जिसे परमेश्वर श्राप दे तो श्रापित होगा, जिसे परमेश्वर आशीर्वाद दे तो आशीर्वाद होगा। और वो स्टेटमेंट कि इसमें कोई नहीं बसेगा, इसकी शहर पर ना कोई नहीं बनाएगा, आज भी वो यरीहो ऐसी खाली पड़ा हुआ है, खंडर। 1000-2000 रुपए का टिकट है, आप देख के पूरा चढ़ के देख कर आओ पूरा यरीहो शहर। पत्थर ही पत्थर रह गए। वो दीवार भी आप छू के अपने हाथ से, वो कौन सी दीवार गिराई थी, अंदर ही गिरी हुई है। अक्टूबर में अगर आप चलना चाह रहे हो मेरे साथ, मैं आपको दिखा के लाऊंगा। आपका द फेथ और आपकी ना एविडेंस मजबूत हो जाएगी बाइबल की। पर एक और चमत्कार है वहां पर कि यरीहो के अंदर इजराइलियों के भेदियों की एक औरत ने, एक लेडी ने हेल्प की थी। क्या नाम था उसका? राहाब। जबकि वो एक वैश्य थी, पर उसे अपने पाप से आजाद होने का मौका मिला था इस काम को करने का। उसने ये यहोशू के द्वारा भेजे गए भेदियों को, स्पाइकर्स को क्या कर रहा था? स्पाइस को छुपा के रखा था। और परमेश्वर के लोगों ने उससे प्रतिज्ञा की थी, जब हम तेरे नगर को आएंगे गिराने, तो तुझे तेरे घराने को बचा लेंगे। तो आप देखना वहां जाके सिर्फ राहाब वैश्य का ही घर खड़ा हुआ, बस वहां खंडर में, और किसी का नहीं खड़ा हुआ है। आज भी खड़ा हुआ है, आपको दिखेगा वास्तव में। राहाब वैश्य का आप घर देखोगे कि जिसमें वो छिपे हुए थे लोग, वो एज इट इज खड़ा हुआ है। बाकी पूरा यरीहो खत्म हो गया है। अक्टूबर में जा रहा हूं मैं, रजिस्ट्रेशन कराइए और चलिए मेरे साथ। कभी मौका नहीं मिलता वरना इन चीजों का। इतना कमाते हैं, लेट्स स्पेंड फॉर दिस वंडरफुल इवेंट। इसे करके देखो आप। सब परमेश्वर आपके और अपने बीच में जितनी भी पाप की दीवारें हैं गिरा देगा, यदि आप उसके 7 चक्कर काट लें। व्हाट डज इट मीन? आपको चक्कर नहीं काटना है। वहां चक्कर से मतलब है संपूर्णता को दर्शाना। यदि आप चाहते हैं कि आपके और परमेश्वर के बीच से दीवार गिराई जाए पाप की, तो आपको संपूर्ण भरोसा रखकर उसके लिए काम करना होगा। आपको परमेश्वर के मार्ग पर चलना होगा और ईश्वर आप पर आपका दिल जाहिर कर देगा।